आपको पता है बचपन में हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो बहुत बार गिरते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं बोलते कि मुझसे नहीं चलेगी, मैं नहीं कर सकता। इसी तरह टीन एज में जब पहली बार हमारे पास फैमिली की या किसी दोस्त की बाइक मिलती है तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं बाइक चलाने के लिए, और गिरते हैं। हमको डर भी लगता है गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, लेकिन छोड़ते नहीं हैं, चलाते हैं फिर भी। लेकिन फिर क्या होता है कि जब हम 20 या 25 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं तो हमको कोई भी नई चीज़ सीखने में, करने में डर लगने लगता है। जैसे कोई वर्कआउट करने जाता है, एक्सरसाइज करने जाता है, 2-3 दिन बाद बॉडी रेबल करती है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, और हम लोग हार मान जाते हैं। एक चीज़ बताओ, क्या आपने एक दिन में साइकिल चलाना सीखा था? हो सकता है बहुत से लोगों ने सीखा हो, लेकिन डिस्कम्फर्ट तो उनको भी हुआ होगा। जब आपने एक दिन में साइकिल चलाना नहीं सीखा, एक दिन में बाइक चलाना नहीं सीखा, या बचपन में कोई भी नई चीज़ आप करते थे वो एक दिन में नहीं होती थी, लेकिन आप उससे हार नहीं मानते थे। पता है क्यों? क्योंकि आपका जो टारगेट होता था वो कोई उस चीज़ पे जीतना या उस चीज़ के बारे में कंपटीशन करना या उस चीज़ को लेकर लोगों को हराना, इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होते थे। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमको कंपटीशन नज़र आने लगता है, हमको फेलियर नज़र आने लगता है, हमको लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें हमको नज़र आने लगती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमको रोकती हैं। वरना सच में अगर देखा जाए ना तो दुनिया में हमारी जंग किसी से नहीं है, हमारी जंग सिर्फ हमसे है। हमारे अंदर के जो डर है ना, हमारे अंदर के जो सोशल फियर्स हैं, हारने पे हमारे संग क्या होगा, हम पर लोग हंसेंगे, हम किसी लायक नहीं समझे जाएंगे, ये डर जो है ना, ये आदमी को बुलेट जो मारती है ना, आदमी को बुलेट जो निकली हुई बंदूक से, वो इतनी तेज नहीं मारती जितनी कि आदमी को फियर मार देता है उसका खुद का। तो आप सोचो, अगर आप कुछ भी नया सीखना चाहते हैं तो उसकी ना एक थ्रेशोल्ड है, एक क्रिटिकल पॉइंट है, जहां के बाद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, वो चीज़ खुद ब होने लगेगी। ये रिसर्चर साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है। पहले आपने हैबिट के बारे में पढ़ा होगा, एक 21 दिन की थ्योरी थी कि आप कोई भी नया काम सीखना चाहते हैं तो उसमें 21 दिन लगते हैं। फिर एक नई थ्योरी आई 40 दिनों की। लेकिन ये सारी थ्योरी जो थी ना, वो एक्सपेरिमेंटल तो थी, लेकिन इसका कोई बहुत ही ठोस साइंटिफिक बेस नहीं था इन चीज़ों का। तो अभी लगभग 4-6 साल पहले एक रिसर्च हुई है द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, और वो रिसर्च जो है वो हुई है हैबिट के ऊपर। तो वो रिसर्च कहती है कि अगर आप कोई भी काम, मतलब किसी भी तरह से ना, ये किन प्रकार है, अगर आप किसी भी तरह से उस काम को 66 दिन अगर कर लेते हैं, 66 डेज, तो आपके ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन का पूरा एक सिटी है, एक न्यूरॉन की पूरी एक ट्रैफिक है। वो कहते हैं कि आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स की एक इस तरह की कड़ी बन जाती है जो आपको हेल्प करती है, आपको पुश करती है, आपको प्रोपेल करती है उस काम को और ज़्यादा करने के लिए जो आप 66 दिन से करते आ रहे हैं। अब वो काम अच्छा हो सकता है, वो काम बुरा भी हो सकता है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपको देर से उठने की आदत है, तो अगर आप 66 दिन 66 डेज अगर आप उठ जाते हैं जल्दी, किसी भी तरह से अपने दर्द को सह के, तकलीफ़ों को झेल के, आपको नींद आएगी, आपका शरीर टूटेगा, अगर वो मुसीबतें अगर आप किसी भी तरह से काट लेते हैं ना, तो वो कहते हैं, रिसर्चर्स कहते हैं कि फिर आपके पास 67th डे, 66 डेज के बाद 67 डे आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपकी बॉडी खुद आपको पुश करेगी। अब ऐसा नहीं है कि ये अचानक से 66 दिन के अचानक अगले दिन ये जादू हो जाता है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है आपके अंदर। आप महसूस करेंगे 20-25 दिन बाद भी आप महसूस करेंगे कि अब आपकी बॉडी को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जब कभी भी अपनी धरती से रॉकेट छोड़ा जाता है ऊपर, तो आपको पता है अपने धरती से छोड़ने के बाद ये जो अपनी पृथ्वी को छोड़ती है ना स्पेस में जाके, यहाँ से लेके और स्पेस में जाने तक, मतलब धरती के छोड़ने तक, थोड़ा सा छोड़ती है धरती को, थोड़ी सी दूर जाने तक, जितना इसका जो ईंधन खत्म होता है ना, उतना ईंधन इसकी पूरी जो सर्कमफेरेंस है उसको पार करने में नहीं लगता। मतलब कहने का क्या है, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, आपको पुश करना पड़ता है। ऐसे टाइम पर एक गाइड का होना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन अगर आप आज की तारीख में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इतना डेवलप कर चुकी है, और आप गूगल की हेल्प लेते हैं, विकीपीडिया की हेल्प लेते हैं, नए रिसर्च पेपर्स को देखते हैं, अगर आपको किसी भी आपकी सेलिब्रिटी में कोई अच्छी क्वालिटी पसंद आती है, आप उसकी बायोग्राफी पढ़िए, आप उसकी बातों को सुनिए, आप जानिए कि उन्होंने जो भी यहाँ पर भी वो पहुँचे हैं, जो भी वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसके लिए उन्होंने क्या किया है। आप उन चीज़ों को भी फॉलो करेंगे ना, अपने पास जो रिसोर्सेज है ना उनका बेस्ट यूज़ करते हुए अगर आप उनकी लाइफस्टाइल को जीने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आप उनकी तरह जी सकते हैं। इसी मैसेज के साथ आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।